ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की, नक्सली हमले की, नक्सली इतिहास की। और जब इसकी बात होगी तो सत्ता की सियासत में नक्सली आतंक को मिला खाद पानी, ये बात आज एक बार फिर निकलकर सामने आई है क्योंकि जेपी नड्डा ने एक ऐसा आरोप लगाया है। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। बीजेपी के सीनियर नेता ने यह आरोप लगाया कि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का हाथ था। उन्होंने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नड्डा ने दावा किया कि इस हमले में कांग्रेस के ही कुछ लोग शामिल थे और उन्होंने ही अपने नेताओं की जानकारी नक्सलियों को दी थी, यानी कि मुखबरी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही की थी। जेपी नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभारी रहते हुए उन्होंने झीरम घाटी की घटना को बेहद करीब से देखा था। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही अपनों को मरवाने के लिए नक्सलियों से संपर्क किया था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के बयान को झीरम घाटी के शहीदों का अपमान बताया। उन्होंने मांग की कि जेपी नड्डा शहीदों के परिजनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस हमले में पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल को गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ देना पड़ा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक पीढ़ी, पूरी पीढ़ी इस हमले में शहीद हो गई थी। बड़ा सवाल यह है कि अपने शहीद नेताओं की याद में एक शहीद स्मारक बनाने के अलावा कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों उसी बस्तर रीजन में झीरम घाटी के गुनहगार माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 1 करोड़ का इनामी दुर्दांत नक्सली हिडमा, जिसकी आहट से कभी बस्तर के जंगल कांप उठते थे, उसकी पदचाप से गूंजते थे, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के जंगलों में उसकी तूती बोलती थी। एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण नक्सली आतंक को मिटा दिया गया। पिछले वर्षों में 100 से ज्यादा टॉप नक्सली कमांडर मारे गए हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मोदी सरकार की नीति के कारण पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 503 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। सिर्फ इसी साल 284 माओवादी ढेर हुए हैं। यूपीए शासनकाल के 180 नक्सल प्रभावित जिलों में अब छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के कुल 6 जिले अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी में है। वजह है कि उन इलाकों में छिपी काली भेड़ें जो नक्सलियों को चुपचाप मदद पहुंचा रही हैं, उन्हें ढूंढ निकालना है। यानी कि ब्लैक शीप्स पर अब प्रहार हो रहा है। 2014 में 120 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 18 बचे हैं। सबसे अधिक हिंसा वाले 35 जिले अब घटकर सिर्फ 6 रह गए हैं। 2014 में 88 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 19 रह गई है। 2024 में 2089 नक्सली मारे गए, 725 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। 2025 के पहले 5 महीनों में ही 200 हार्डकोर नक्सली मारे गए। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं की मौत के बाद भी अगर नक्सल आतंक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई तो सवाल पूछा जाएगा कि सत्ता के खेल में नक्सली मोहरे क्यों बने थे। तो आइए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को सुन लेते हैं कि झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस का हाथ होने की बात उन्होंने क्या कहा। आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति ने, अमित शाह की रणनीति ने और आपके द्वारा धरती पर उतारने का काम विष्णुदेव साय जी ने और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम जो उठाया है, उसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जेपी नड्डा बताएं कि कांग्रेस के कौन लोग इसमें शामिल थे। आप किसी को भी कह दें कि इसके अंदर फला लोगों का हाथ था, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर
आपके पास इतनी अहम मालूमात है और आपके पास इतनी खौफनाक मालूमात है कि कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के लोगों को मरवा दिया था, तो नड्डा साहब को बताना चाहिए कि वो कौन लोग थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दो खास मेहमान, दरअसल विनोद मिश्रा के साथ साथ हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस दौर के पत्रकार हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल विनोद मिश्रा जी के साथ इस खबर की शुरुआत करेंगे पड़ताल कि विनोद मिश्रा जी, एक पूरी पीढ़ी कांग्रेस की, अगर हम उस घटना की उस दौर को याद करें, वो समाप्त हो गई थी और आज अब कम से कम 12 सालों के बाद ये खुलासा, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या कुछ उस दौर के में जब ये घटना हुई थी तब से लेकर अब तक, क्योंकि ये सवाल तो कांग्रेस के ऊपर आएगा ही कि उसने कम से कम जो अपने शहीद नेता थे एक स्मारक बना देने के अलावा और कुछ किया नहीं। निखिल, हम लोगों ने उस समय उस दौर में झीरम घाटी के हमले 2013 के इस हमले में हम लोगों ने देखा जी कि छत्तीसगढ़ में आप एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक पीढ़ी नहीं, कांग्रेस के एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने नेताओं की पीढ़ी जी, वो एक साथ ही इस हमले में खत्म हो गई थी जी। 30-32 लोग मारे गए थे, 27 सीनियर कांग्रेस के लीडर थे, पटेल पार्टी राष्ट्रीय वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, महेंद्र कर्मा जिसको टाइगर कहा जाता था जी, छत्तीसगढ़ में उनका सलबा जुडूम को लेके और एंटी नक्सल मूवमेंट में अपनी एक पहचान थी। और उस महेंद्र कर्मा के डेड बॉडी पे वो नक्सली वहां पे डांस करते हुए दिखे। इस तरह की बड़बड़ कार्रवाई के बाद अगर आप ये देखिए कि उसके बाद की कांग्रेस की सरकारों ने आप उसके पे क्या रिएक्ट किया। मुझे याद है कि उसके कई दिन के बाद में, महीनों के बाद में, होम मिनिस्टर तब चिदम्बरम थे और उन्होंने कहा था कि हम ये नक्सली के आतंक के खिलाफ में एक वहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया था कि ऑपरेशन शुरू होगा। पूरे जोर शोर से उस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी कि अब इस ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। और हुआ क्या, सीधे दिग्विजय सिंह वहाँ जब मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसे लेके और कई ऐसे सीनियर लीडर थे जो सीधे उसके खिलाफ में उतर आए थे और वो ऑपरेशन नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। और इस देश ने और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा कि वही हिडमा जो उस पूरे छत्तीसगढ़ के वो सुकमा के में जो ये झीरम घाटी पे जो हमला हुआ था जिसमें सारे कांग्रेसी लीडर मारे गए थे, तो वो हिडमा ही था जो नक्सल के अभी टॉप कमांडर था इस दौर में, उसको कैसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था जी। ये होता है राजनीतिक इच्छाशक्ति। जेपी नड्डा ने किस आधार पे कहा है, तो नड्डा जी वहाँ पे प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये बात तो लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई गई छत्तीसगढ़ में, वो ऐसे इस पे ये जो कार्रवाई हुई, इसके कमीशन बना, क्या उन्होंने उस पर कार्रवाई की थी। लोगों ने देखा कि नक्सलियों के सपोर्ट से कैसे बस्तर के इलाके में कांग्रेस पार्टी को वोट का फायदा होता था, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाके में, झारखंड के इलाकों में। तो आप जब इसको मोहरा बनाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको तो क्या दरअसल विनोद जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जिस तरह की कार्रवाई अभी सरकार ने की, ये पहले की सरकार ने इसलिए नहीं की क्योंकि वोट बैंक की भी सियासत इसमें जुड़ी हुई थी? देखिए, वोट बैंक की सियासत में कहूंगा मैं, ये कह रहूंगा कि वो या कोई साठगांठ, वो ये देख रहे थे कि नक्सली पे ये खिलाफ में कार्रवाई से कहीं आदिवासी इलाकों में इसका दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। आप ये देखिए कि उतने बड़े ऑपरेशन की चिदम्बरम साहब के उस पे शुरू किया था, तो उसके बाद उसको अचानक कैसे कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने ही खत्म कर दिया कि इससे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आप आज देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ स्तर बस्तर के उस रीजन में, दंडकारण्य के उस पूरे पहाड़ी जोन में अगर आप देखिए, जिसपे वो रेड कॉरिडोर की बात होती थी, पशुपति से तिरुपति तक का रेड कॉरिडोर था, आज वो पशुपति से तिरुपति कॉरिडोर कहां खत्म हो गया, कहां 180 जिला और 6 जिलों में सिमट गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है जब आप कहते हैं कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और इस जीरो टॉलरेंस में आप देखिए टॉप कमांडर मारा गया, तो नक्सल के पूरे के जो माओवादी मूवमेंट के जो सबसे बड़े लीडर थे उन्होंने गढ़चिरौली में सरेंडर किया है। तो ये आपका इकबाल होता है, और आप अगर वो इकबाल नहीं दिखाते हैं और अपने लीडरों के मारे जाने के बाद भी वोट तलाशते हैं, तो फिर ये नक्सली आतंक कभी खत्म नहीं हो सकता था। ये बात जेपी नड्डा की बात
तो लोगों को माननी पड़ेगी कि ये जी। फर्क कैसे पड़ा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और ये जानने समझने की ज़रूरत है, लोग ज़रूर इस पर सोचे विचार करें। और सबसे ख़ास बात है कि जो इस दौर में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जिस तरह से कमर तोड़ी है नक्सलियों की, वो काबिले तारीफ है। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को उसका जो क्रेडिट है वो ज़रूर देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि पश्चिम बंगाल से लेकर में आखिर क्यों कुछ तुष्टीकरण की बात रही, या जो भी बात रही, क्यों इस तरह की बातें सामने आई कि हिंदुओं के खिलाफ बहुत जगहों पर जो हमले हुए उसमें कम्युनल राइट्स जैसा एंगल देखने को मिला, और क्या उसको जो सत्तासीन लोग थे उन्होंने प्रश्रय दिया था। इस विषय पर भी बात करेंगे, और बात बांग्लादेश की भी होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि क्यों इतनी